गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश कुमार सोनी केडी कॉलेज चाकसू की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कैन और कुड का यूज़ परमिशन के सेंस में। कैन, ये कुड काहे के सेंस में, परमिशन या रिक्वेस्ट के सेंस में। ठीक है, अब परमिशन कौन सी वाली, इनफॉर्मल, और ये इनफॉर्मल पोलाइट। ये कौन सी वाली रिक्वेस्ट होगी, नॉर्मल रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, और दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा प्रेजेंट में की जाती है, न फ्यूचर में न पास्ट में। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, लाइव एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल और एक ये इनफॉर्मल। फॉर्मल से बना है फॉर्मेलिटी। अर्थ तो क्या होता है इसका, औपचारिक, और इसी से बना होता है आपका फॉर्मेलिटी। मतलब कुछ भी नहीं है, नाम के लिए जो एक्शन करें, जो क्रिया करें, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। ठीक है, उससे कोई सेंस निकलने वाला नहीं होता है। और जैसे किसी के ऑफिस में जाने से पहले पूछना, अंदर आ जाऊं क्या, मे आई कम इन सर। अब ये तो घुसाने वाले को भी पता है, घुसने वाले को भी पता है कि अंदर जाना तो बनता है। अंदर जाने के लिए बनाया है, वो अकेले उसके अधिकारी के लिए बनाया ही नहीं। क्लास में टीचर है, बैठा हुआ है, बाहर से स्टूडेंट पूछता है, मैं कम इन सर अंदर आ जाऊँ, तो टीचर को भी पता है कि मैं मना नहीं कर सकता, वो आएगा अंदर। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार के नाम पर, औपचारिकता के नाम पर कि हाँ चलो टीचर बैठे हुए हैं, उनकी बात रखनी है अपने को, उनकी भी बात रह जाए और बच्चा भी अंदर आ जाए, तो साहब मैं आई कम इन, कि यस बेटा यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, आप किसी के घर गए, जैसे आप ऑफिस में गए, आप अब ऑफिस में जाने के बाद आप जो पूछेंगे मैं आई कम इन सर, कि भाई यस कम इन, फिर पूछेंगे बोलो क्या काम है, काम बताओगे तभी जाऊँगे, फालतू नहीं जा सकते क्या, नहीं जा सकते। तो ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, फॉर्मल। मतलब कौन से वाले टर्म से, ये ऑफिस वाले रिश्ते कहने का मतलब ये मान लो आप, ऑफिस वाले रिश्ते कौन से कहलाते हैं, फॉर्मल रिलेशंस। और ऐसे रिश्ते फॉर्मल का उल्टा, जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होती है, फ्रैंकनेस होती है, अपनापन होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन संबंध आते हैं इसके अंदर, घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, ये सभी रिलेशन कौन से वाले कहलाते हैं, इनफॉर्मल। आप यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हो किसी भी अपनी मांग को मनवाने के लिए, डिमांड को करवाने के लिए। इधर आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा, इधर आप ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। इधर काम सिस्टम से होगा, तरीके से होगा, शिष्टाचार से होगा, क्योंकि रिश्ता कौन सा वाला है, फॉर्मल, ऑफिस वाला, जहाँ पे कि आप अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिट तो अगर आप उधर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रियायत मिलेगी आपको इधर, ये मान लो आप। अब आ जाइए आप इस टॉपिक पे कि परमिशन अगर अपने किसी घर परिवार में किसी से लेनी हो, या मित्र से लेनी हो, फ्रेंड से लेनी हो, या पड़ोसी से, रिलेटिव से परमिशन लेनी हो, देनी हो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, कैन। और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होती है।
आगे आ जाओ आप कुड, ये भी प्रेजेंट में ही होती है, पास्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन कौन सी वाली रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज है परमिशन मांगने के लिए। परमिशन मांगने के लिए जब हम प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेज कहलाते हैं इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि कुड से शुरू होते हैं। जैसे अभी टैग क्वेश्चन में नोट से भी आते हैं, लेकिन पर अपने नहीं है टैग क्वेश्चन, इसलिए नेगेटिव के चांस इसमें नहीं है, इसलिए कैन कुड केवल 2 ही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। कैन आई बोरो योर कैमरा रोहन। अच्छा, डायरेक्ट नाम लेके बोल रहा है, इसका मतलब रिश्ता इनफॉर्मल ही है। और मिस्टर मिसेस लग गया, सर मैडम लग गया, मतलब रिश्ता कौन सा वाला हो गया, फॉर्मल। सर आ जाओ या मैडम आ जाओ, कुछ भी कहने का मतलब, ठीक है। नंबर 3, मे आई टेक दिस बॉक्स पापा। नंबर 4, प्लीज़ या काइंडली कहीं भी आ सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है शुरुआत में आओ, इधर आओ, इधर आओ, लास्ट में आओ। नेक्स्ट है ठीक है। अब इधर देखिए आप, फर्स्ट है आई बोरो योर कैमरा रोहन। रोहन, क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ? तो क्या आएगा, एक नंबर। आई हेल्प यू सर या मैडम, 2 नंबर। सॉरी, अरे मैडम वाला तो इधर आएगा ही नहीं रे, मैडम वाले में तो मैं आएगा भाई, आ गया गलती से, कोई बात नहीं। टेक दिस बॉक्स पापा, 1। यू प्लीज़ लैंड मी, नंबर 2। यू लैंड मी सम मनी गीता, 2। नहीं, प्लीज़ काइंडली कुछ भी नहीं है ना, 1। उसके बाद आई कम इन ब्रदर, 1। उसके बाद एक यूज और इसमें होता है कि अगर रिक्वेस्ट या परमिशन, अगर रिक्वेस्ट या परमिशन सीनियर टू जूनियर होती है तो भी कौन सा वाला कहलाता है वो, तो भी कौन सा वाला कहलाएगा, इनफॉर्मल वाला रिश्ता। जैसे बॉस टू एम्प्लॉय,
नेक्स्ट सेम हो, हाँ जी। अब क्या करेंगे, बॉस टू एम्प्लॉय, ये कैन और ये कुड, इधर सिंपल रिक्वेस्ट है, इधर पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक, ये आपका परमिशन रिक्वेस्ट वाला सेंस ख़त्म कैन कुड में। अब इसके बाद कैन कुड में वैसे तो परमिशन सेंस का यूज हम करते हैं मॉडल में के अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ 1 2 4 5 एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है जहाँ पे कि हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं किससे, कैन और कुड से। देखिए, कैन से पॉसिबिलिटी, ठीक है, इन सम केसेस, जैसे पॉसिबिलिटी मतलब संभावना आपकी दर्शाई जाती है इसके अंदर। पहला सेंटेंस है बेसिल प्लांट, मतलब तुलसी का पौधा। कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू। ऐसी उम्मीद की जाती है कि हर हिंदू के घर में एक तुलसी का पौधा पाया जा सकता है, दिखने को मिल सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने को मिल सकती हैं, हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, ये सारी चीज़ें क्या आएगा, कैन। उसके बाद नेक्स्ट OCCUR, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ठीक है, धीरे चलिए, या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें। क्या आ जाएगा इसके अंदर भी, कैन, ठीक है। बस इन्हीं सेंटेंसेस को अगर दे सकता है, अगर पॉसिबिलिटी के सेंस में एग्जामिनर पूछता है तो। इसके बाद अब हम आते हैं मैं और माइट का कॉम्बिनेशन की ओर। तब तक आप इसको उतारिए एक बार।
में माइट, इनका प्रयोग कब करते हैं? पॉसिबिलिटी, और ये भी पॉसिबिलिटी। अब इसमें मैं हल्की सी आपको गणित बताता हूँ कि अगर किसी भी घटना के घटने की उम्मीद, सकारात्मक उम्मीद अगर 50% या उससे ज़्यादा 100% तक हो, तब तो हम यूज़ करेंगे मॉडल माई का यूज़। ठीक है। और किसी भी घटना के घटने की संभावना अगर 0% से लेकर 49% तक हैं, तो हम यूज़ करेंगे माइट का। यह तो सेंस है आपका पॉसिबिलिटी का। और फिर आगे हम इसी में बात करें कि अगर हम किसी से परमिशन या रिक्वेस्ट करें, परमिशन ले या रिक्वेस्ट करें, इधर भी वही बात कि परमिशन ले या रिक्वेस्ट करें। अगर पॉसिबिलिटी में तो है ही कि किसी भी घटना के घटने की उम्मीद अगर 50% से लेकर 100% के बीच में हो, मतलब 50-50 भी हुई तो भी मे का प्रयोग, मोर देन 50 हुई तो भी मे का प्रयोग, 100 तक हुई तो भी मे का यूज़। और माइट का यूज हम करेंगे जब पॉसिबिलिटी इज़ बिलो 50%, मतलब 0% से लेकर 49% तक अगर किसी घटना के घटने की संभावना हो तो हम मॉडल माइट का यूज करते हैं। और सेम इज़ द केस विद परमिशन एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो। सेम ऐसा ही कंडीशन परमिशन और रिक्वेस्ट में भी है कि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले से यस में जवाब मिलने की उम्मीद अगर 50% से लेकर 100% के बीच में हो, तब हम यूज़ करेंगे मॉडल मे का यूज। और जब हम किसी से परमिशन लें या रिक्वेस्ट करेंगे और हमें जवाब मिलने की उम्मीद 50% से भी कम होगी कि हमें यस में मिल पाएगा, ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे माइट का यूज। ये करते हैं पॉजिटिव सेंस में, ये करते हैं नेगेटिव सेंस में। कैसे? अगर जैसे मान लो मैं हूँ, स्टूडेंट हूँ, आप मेरे सामने टीचर बैठे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर बैठा हूँ सामने, आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया कि आप अभी इस काम को करके दिखाइए मुझे, ये काम आप कंप्लीट करके मुझे दिखा दीजिए और फिर आपकी छुट्टी, आप घर जा सकते हैं आराम से। अब बीच में 2-4 बोले सर हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम जा सकते हैं क्या? भाई नहीं जा सकते। अगले ने परमिशन मांगी, सर काम पूरा नहीं हुआ, हम घर जा सकते हैं क्या? जवाब नाम ही आएगा, सर नहीं जा सकते आप, पहले अपना काम कीजिए आप, उसके बाद फिर अपने बात करेंगे घर जाना है नहीं जाना। और जिसने काम पूरा कर लिया 50% उम्मीद है कि उसको 50 से तो ज़्यादा ही है यार, घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी उसको, औरों को नहीं मिलने वाली है। ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स परसेंटेज, वही बात इधर है। ठीक है। अब हम इसके सेंटेंसेस करते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2। I have completed my work या टास्क। Now
मे या माइट आई गो सर या आई हैवंट completed my work. Now I take your leave now. क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूँ? ठीक है। और दीपक इज a great donator. He Deepak is a great donator. He blank space donate for your NGO also. NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। ठीक है। और हिना इज वर्किंग वेरी हार्ड। शी blank space come first position in her class this year. इसके बाद हम बारिश बरसाएंगे। यहाँ तक इनको पहले अपन सोल्व करते हैं एक बार। आई कम इन सर, क्या आएगा? मे आई कम इन सर। आई हेल्प यू मैडम, एक। आई सिट हियर, बैठिए। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया, कर जा सकता हूँ क्या? जाइए। मैंने मेरा काम नहीं किया, जा सकता हूँ क्या? नहीं, जाइए। दीपक इज अ ग्रेट डोनेटर, दानदाता। दीपक एक बहुत बड़ा दानदाता है, वो आपके NGO के लिए भी दान दे सकता है, ऐसी संभावना है। हिना इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, हिना बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही है और वह टॉप कर सकती है। और देख लीजिए आप 2 सेंटेंस। हितेश इज नॉट स्टडीइंग regularly this year. He अगर पास आ जाए तो क्या करना है, और फेल आ जाए तो क्या करना है? अब देखिए आप कि इस वर्ष वो जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है नियमित रूप से, तो अब वह पास हो सकता है कि ऐसी उम्मीद है क्या? हो तो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। कम है के लिए क्या आएगा? माइट पास। और लक्षण का है कि दिख रहे हैं ज़्यादा फेल होने के, तो ये नंबर 1। वही सेम कंडीशन आप इसमें भी उल्टा कर सकते हो क्या? हिना इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, सी ब्लैंक स्पेस माइट फेल इन हर एग्ज़ाम। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं बारिश बरसाने वाले सेंटेंसेस। 8 हो चुके हैं सेंटेंस आपके, 9वां सेंटेंस हम देखेंगे।
फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप। हाँ 8 हो गए 9। देयर आर ब्लैक या डार्क या डेंस या कुछ भी नहीं। क्लाउड्स इन द स्काई। टुडे टुनाइट वगैरह वगैरह जो भी हैं। आज काले बादल हैं, ये भी काले बादल हैं। डेंस का मतलब ये घने बादल हैं, कुछ नहीं है का मतलब देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। अब काले बादलों से, घने बादलों से बारिश होती है, सफ़ेद बादलों से या चितकबरे बादलों से बारिश नहीं होती है, ऐसी उम्मीद होती है। 50-50 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो काले बादलों से उम्मीद ये होती है कि 50% से ज़्यादा चांस होते हैं कि बारिश बरसेगी। डार्क में वही बात है, डेंस में वही बात है। और देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है लेकिन काले हैं या गोरे हैं ये पता नहीं है। तो फिर चांसेस 50-50 हैं, तो भी क्या आएगा? मे। ठीक है, ये मे एक नंबर। उसके बाद अच्छा, इसमें अगर नो आ जाए तब भी वही रहेगा। 10वां सेंटेंस, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल ही नहीं है, फिर तो नहीं आएगा ना। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं है। इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे। ठीक, कल फिर आगे सफ़ेद बादल हो या स्कैटर्ड फैले हुए बादल हों, ठीक है, तो बारिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये नंबर 2। इसके बाद सेंटेंस नंबर 11, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट आज रात बारिश हो सकती है। चांस है क्या? है बिल्कुल। क्या आएगा? नंबर 1। फिर उसके बाद द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट, इट आज रात बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि इवेपोराइजेशन नहीं हो पाएगा। इट्स स्corching heat today, it blank space rain today, बहुत भयंकर वाली गर्मी है, बारिश हो सकती है क्या? हाँ या ना? यस बॉस, चांस तो बनते हैं। फिर आगे
बस। और इसके अलावा राघव got up early today. He blank space catch the train. वह ट्रेन पकड़ सकता है, चांस है। क्या आएगा? नंबर 1। और इसी का अगर उल्टा कर दो तो राघव got up very late today. He blank space catch the train. अब क्या आएगा? नंबर 2। ये कैन और कुड दोनों का यूज आपके आज ख़त्म। इसके बाद हम अगले मॉडल की चर्चा करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।